जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब तो बिहार में मां सीता के जन्म स्थान पर भी भव्य सीता मंदिर बन रहा है साथियों। एक बार बोलिए सियावर रामचंद्र की। आज भीषण वर्षा में भी बनियापुर विधानसभा में आने का मौका मिला है और लगातार चुनावी सभा चल रहा है साथियों। इस मंच पर उपस्थित, इस मंच की अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष उमेश तिवारी जी, हमारे साथी मित्र और लंबे समय से सदन में साथ रहे और भारतीय जनता पार्टी के अब नेता, और आपके आग्रह पर ही हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिया और बनियापुर से उम्मीदवार बनाया भाई केदार सिंह जी। इस मंच पर उपस्थित जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश के महासचिव राजेंद्र सिंह जी, प्रमोद सिग्रीवाल जी, भारतीय जनता पार्टी की नेत्री आदरणीय प्रतिमा कुशवाहा जी, शैलेंद्र शर्मा जी, मणिभूषण द्विवेदी जी, जितेंद्र पुरी जी, शिव नारायण पटेल जी, त्रिभुवन तिवारी जी, सुरेंद्र सिंह जी, संजय सहाय जी, सम्मानित मंच और मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं, बहनों, आज मैं जिस तरह आपको पानी में खड़ा देख रहा हूं, ये मुझे पूरा भरोसा हो गया कि आज यदि बारिश में भी बनियापुर की जनता हजारों की संख्या में खड़ी है तो पूर्ण रूप से बिहार में एनडीए की सरकार आने वाली है। और साथियों, आग्रह कर रहे हैं, क्यों वोट चाहिए हमें? भारतीय जनता पार्टी एनडीए को वोट क्यों चाहिए? 2005 के पहले की सरकार को भी याद करना साथियों। 2025 के 6 अक्टूबर तक हम लोगों ने सरकार में काम किया, जनता के लिए काम किया, जनता के विकास के लिए काम किया साथियों, और आपके विकास के लिए काम सरकार में करते रहे। लेकिन 6 तारीख के बाद आपको बताना जरूरी है कि आपके लिए बिहार की एनडीए सरकार ने क्या किया। मैं बताना चाहता हूं साथियों, आप याद करो, जब इसी इलाके से बनियापुर, महाराजगंज, सिवान के इलाके से आप पटना जाते थे तो 4 से 5 घंटा पटना जाने में लगता था। आज कितने घंटे में जाते हैं? 1.5 से 2 घंटे में बनियापुर से लोग पटना पहुंचते हैं। और याद करना साथियों, 2000 में लालू जी कहते थे कि एक हीरोइन के गाल के तरह बिहार की सड़कों को बनाऊंगा। बना क्या? गड्ढे में सड़क था कि सड़क में गड्ढा था, बिहार की जनता को पता नहीं था। हेमा मालिनी का गाल तो नहीं बना साथी, लेकिन ओमपुरी का गाल जरूर लालू जी ने बनाने का काम किया था। साथियों, आज विकास, एनडीए का मतलब है विकास। पटना से छपरा आने में 3 घंटा लगता था, आज 1.25 घंटा में आते हैं। पटना से मुजफ्फरपुर जाने में 4 घंटा लगता था, 1.25 घंटा में जाते हैं। पटना से गोपालगंज लालू जी का गांव है, जाने में 5 घंटा लगता था, 2.5 घंटे में जा रहे हैं। पटना से गया
4 घंटा लगता था साथियों, आज 1.5 घंटे में जा रहे हैं। पटना से बक्सर होते हुए बॉर्डर पार करते थे 5 घंटा में, आज 1.5 से 2 घंटे में जा रहे हैं। ये बदला हुआ बिहार है। और मोदी जी और नीतीश जी जब जोड़ी बनी तो विकास की किरण गांव गांव पहुंचा। आज सभी गांव में सड़कें हैं साथियों, सभी गांव में बिजली पहुंचा। मोदी जी 2014 में आए साथियों, मोदी जी ने कहा गांव गांव बिजली पहुंचाएंगे, पहुंचा कि नहीं पहुंचा? नीतीश जी ने 2015 में कहा घर घर बिजली पहुंचाएंगे। और आज कहते हुए खुशी है साथियों, जहां 2005 में बिहार में मात्र 17 लाख लोगों को बिजली कनेक्शन था, आज बिहार में आज के तारीख में 2,17,00,000 लोगों को बिजली कनेक्शन दिया। और जब हम लोगों ने 1 जुलाई से यह तय किया कि बिहार के सभी जो हमारे डोमेस्टिक कंज्यूमर है बिजली के, उसको 125 यूनिट बिजली 100% सब्सिडी देने का काम करेंगे, तो 2,14,00,000 में से 1,70,00,000 ऐसा परिवार है जिसका बिजली बिल 0 आया साथियों, 0 आया। ये बदला हुआ बिहार है। और याद कीजिए साथियों, अब तो रफ्तार पकड़ चुका, अब रोड बन चुके, बिजली लग चुका। लोग कहते थे फैक्ट्री नहीं लग रहा है। 2020 तक हम लोगों ने फैक्ट्री पर चर्चा नहीं किया, लेकिन 2020 में जब आपने एनडीए की सरकार बनाई साथियों, जिस बिहार में लालू जी के राज में इंडस्ट्री पूरी तरह समाप्त हो गया था, आज बिहार में 23% हिस्सेदारी जीडीपी में बिहार का इंडस्ट्री का हिस्सा हो गया साथियों। ये बदला हुआ बिहार। सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट बिहार में लग रहा है, सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट बिहार में लग रहा है, सबसे ज्यादा थर्मल पावर प्लांट बिहार में लग रहा है। और आपको आश्वस्त करता हूं साथियों, कल ही हम ही लोगों ने मैनिफेस्टो जारी किया है, केदार सिंह जी को यहां से चुनाव जिताकर भेजिए, अगले 5 वर्षों में 50 लाख करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट बिहार की धरती पर करने का काम किया जाए। और ये विकास है। कल तक तो हम सरकारी नौकरी की बात करते थे साथियों, याद कीजिए, लालू जी 15 साल राज किए साथियों, पूरे 15 साल में 94,000 लोगों को सरकारी नौकरी दिया। आपने नीतीश कुमार जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। पिछले 20 वर्षों में बिहार में सबसे ज्यादा इस देश में सरकारी नौकरी देने वाला राज्य है। और पिछले 20 वर्षों में 18.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया। और इस बार आपका आशीर्वाद मिले साथियों। पिछले बार 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार की बात किया था, 41 लाख रोजगार दिया, 11.5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया और 41 लाख रोजगार देने का काम किया। हिम्मत बढ़ा है। और हिम्मत इसलिए बढ़ा कि आपका आशीर्वाद मिलता रहा है। इस बार हम लोगों ने जो कल संकल्प पत्र जारी किया है, आप लोगों का आशीर्वाद मिला तो अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार देने का काम बिहार की सरकार करेगी। याद करो साथियों, हमारी कई बहनें यहां खड़ी है, हमारे कई नौजवान खड़े हैं। 2005 में एनडीए की सरकार बनी तो हमारी जो छोटी छोटी बहनें थी, जिसका उम्र 12 साल से 17 साल था, उसको साइकिल दिया, उसको पोशाक दिया। फिर नौजवानों ने कहा हमको भी साइकिल और पोशाक दो। सभी नौजवानों को भी नीतीश कुमार की सरकार ने दिया। और इस बार हम लोगों ने तय किया साथियों कि अब बिहार में
उद्योग का जाल बिछाना है और महिलाओं को उससे जोड़ना है। अभी 1,51,00,000 परिवार जो हमारी जीविका दीदियां हैं, जो उससे जुड़ रही हैं, 1,51,00,000 परिवार को 10-10 हजार रुपया अकाउंट में उनके देने का काम किया कि आप बिजनेस करो और लखपति बनो। लेकिन ललटनिया वाला जो है ना, अब लालटेन का युग है साथियों। आपके घर में लालटेन है, अब तो एलईडी बल्ब है। अब तो लालटेन का युग चला गया। लालू जी बुजुर्ग हो गए और उनका जो वारिस है वो बिहार का सेवा नहीं कर सकता है, इसलिए लालटेन का युग खत्म। लेकिन ललटेनिया लोग कह रहा है, एगो कल आवेदन दिया है कि इस पैसा को रोकना चाहिए। और मैंने तो कहा कि नीतीश कुमार जी ने 50% आरक्षण महिलाओं को दिया, मोदी जी ने 1/3 लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण दिया, लालू जी ने अपनी पत्नी को आरक्षण दिया और बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। अपने बेटा को कहते हैं कि ये नौजवान है और पूरा बिहार के नौजवान को भूल जाते हैं। अपने बेटा को कहते उप मुख्यमंत्री बनाओ, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कांग्रेस पर टॉर्चर करके उसको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया। लेकिन आप सोचिए साथियों, जिनके भी खाते में बिहार की सरकार ने 10,000 रुपया पहुंचाया है साथियों, बिहार का वित्त मंत्री हूं और मोदी भैया, इस धरती पर कोई माई का लाल नहीं जन्मा जो आपका पैसा वापस ले सकता है। और ये लोग कंफ्यूजन फैला रहा है, शुद्ध लगेगा वापस ले लेगा। एकदम गलतफहमी में मत रहना, कोई माई का लाल पैसा वापस और सूद आपको नहीं लगेगा, ये गारंटी देने आया। ये भारत स्वर्णिम काल वाला रास्ता। और याद कीजिए साथियों, जब इतिहास के पन्ने में हम पढ़ते हैं तो कहते थे भारत सोने की चिड़िया था। कभी अंग्रेज आए, कभी मुगल आए, कभी आतंकी आए, सबने लूटने का काम किया। लेकिन अब मोदी जी ने कहा, कांग्रेस ने 55 वर्षों तक भारत को लूटा और बिहार में लालू जी कभी अलकतरा खा गए पी गए, कभी चारा खा गए और कभी नौकरी के बदले जमीन ले लिया। तो अब मोदी जी ने कहा है कि अब भारत को सोने की चिड़िया नहीं बनाऊंगा, सोने का शेर बनाऊंगा जो दुनिया में दहाड़ने का काम कर सकेगा। इसलिए साथियों, आपको बुलाया हूं और आपको जरूर बताना चाहता हूं, ये बिहार आपका है और बिहार की समृद्धि आपके हाथ में। और आप जब 6 तारीख को वोटिंग का दिन होगा, हम तमाम नौजवान साथियों से, बहनों से, माताओं से आग्रह करने आए कि आप एक एक वोट कमल छाप के निशान पर भाई केदार सिंह जी को चुनाव जिताकर भेजिए। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जो अधूरा सपना बनियापुर का है उसको पूरा करने का काम करेगा। और मैं तो भगवान राम का वंशज हूं साथियों, मैं तो भगवान राम का वंशज हूं। लव कुश तो उन्हीं के वंशज है ना साथियों। हम तो विशेष तौर पर आग्रह करने आए, केदार जी हमारे साथी भी हैं, मित्र भी हैं, साथ हम लोगों ने काम भी किया है। विधानसभा से लेकर सदन की आवाज उठाने का काम किया है। लेकिन बनियापुर के एक एक लोगों से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, यदि आप चाहते हो कि नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और नरेंद्र मोदी सबका सत्ता बना रहे, तो एक एक वोट केदार सिंह जी को देकर चुनाव जिताकर भेजिए। क्योंकि साथी अभी और 2 जगह हमें जाना है।
और लगातार बारिश हो रहा है। वैसे ही बनावटी बारिश है, ये बारिश का मौसम नहीं है, ये अचानक समुद्र से उठा है और यहाँ आपके गांव तक पहुंचा है। किसी को फसल का नुकसान भी होगा तो मैं आश्वस्त करता हूं, जितने भी किसान हैं जिनका भी फसल नष्ट होगा, बिहार की सरकार उसको मुआवजा देने का काम बिहार की सरकार करेगी। हम लोगों ने जिलाधिकारी को कहा, रिपोर्ट बनाकर भेजो, सरकार आपदा के साथ खड़ी है। व्यक्तिगत चुनाव का आचार संहिता हो सकता है, लेकिन जब समाज को आचार संहिता और आपदा रहेगा तो जरूर विचार करेगा। इसलिए साथियों, फिर से आग्रह करूंगा, एक एक वोट कमल छाप के निशान पर दीजिए। दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? एक बार सब हाथ उठा के बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। और आप लोग कहिए तो माला पहना दे केदार जी को, पक्का ना? आप लोग के भरोसा पे केदार जी को माला पहना रहे हैं, इनको जिताकर भेजिए और बनियापुर को मुख्य धारा में लाने का कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।